अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अभी उर्दू में मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि हमारा ये जो 75वीं का जो आज़ादी का जश्न मना रहे हम लोग, लास्ट टाइम आपको मालूम है 50 साल के बाद हम लोग कैसा मनाए थे। हम बहुत एक्टिव, बहुत वातावरण गर्म था, एकदम भटकल का जोश था, माहौल था। इतना माहौल हमको नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट भी ठंडा है, पब्लिक भी ठंडा है। कल हमारी मीटिंग में, तंजीम की मीटिंग में ये तय हो गया, तो आदमी को जोश चाहिए, क्योंकि ये जो 15 अगस्त का मामला है, ये हम लोग पूरे समाज के लोग मिल के जुल के करने का मामला है। इसलिए इंशाल्लाह सुबह का प्रोग्राम जो ध्वजा कार्यक्रम, जो झंडे का प्रोग्राम, झंडा लहराने के बाद शाम में इंशाल्लाह 4:30 बजे कॉन्वेंट स्कूल सागर रोड में, वहाँ से हमारा एक रैली स्कूटर से दो स्कूटर कतार ये रैली हो जाएगी जुलूस की शक्ल में। इतना कंपटीशन नहीं है, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा कोई मामला नहीं है। दो कतार से सीधा रैली हम लोग वहाँ सर्कल से होते हुए सीधा सुल्तानी महल्ले में आएंगे इंशाल्लाह। सुल्तानी महल्ले से मोहम्मद अली रोड 2 नंबर बाजार, वहाँ से फूल बाजार, वहाँ से हनुमान देवस्थान से सीधा मारिकट्टा देवस्थान के पास से मेन रोड से फिर शमसुद्दीन सर्कल, फिर आगे हमारा शिराली का प्रोग्राम था। पुलिस ने हमें इजाज़त नहीं दी, शिराली के बजाय हम वो टेंगुडी क्रॉस में कट करके वहाँ से अमीनुद्दीन रोड में, वहाँ से सीधा हमारा भटकल स्टेडियम जो YMCA ग्राउंड है, वहाँ पे हमारा अख्तिताम होगा। पूरा जितना भी व्हीकल रहेंगे सब स्टेडियम के अंदर आएंगे, और हमारे डिपार्टमेंट के मैडम भी रहेगी, हम लोग भी रहेंगे, हमारे तंजीम के सदस्य साहब, जनरल सेक्रेटरी, सब लोग रहेंगे। दो बात करेंगे और सबका शुक्रिया वहाँ पे अदा करेंगे। बस इस रैली में हासिल करने के लिए हेलमेट तो पहनना लाजमी है, थोड़ा इंशाल्लाह हेलमेट की पाबंदी करो, उसका भी एक हम अवेयरनेस करेंगे। हेलमेट का एक वातावरण स्टार्ट करें, जैसा कि पुलिस लोग एक रैली किए थे हेलमेट डाल के। इंशाल्लाह हम हेलमेट डालना ज़रूरी होगा, और टिबर रेट नहीं रहेगा, और छोटे बच्चों के लिए माइनर जो बच्चे वो लोग हिस्सा नहीं लेंगे। और इस रैली में हम लोग पूरे 16 पंचायत को भी दावत दिए हैं, पूरे समाज के अध्यक्ष को भी हम लोग फ़ोन करके भी बोलेंगे इंशाल्लाह। आपके टीवी माध्यम से भी ये बात जाना चाहिए, और पूरे लोग हिंदू मुस्लिम, ये एक हमारी ईद है। ईद मतलब हम लोग अपनी ईद मनाते हैं, हिंदू भाई अपनी ईद मनाते हैं, कोई गणपति हब्बा या दीपावली या क्रिश्चियन के हब्बा, सब ये ईद ऐसी है कि पूरे समाज के लोग मिलजुल के करने की ईद है। ये अच्छा मौका है इंशाल्लाह। मैं पूरे हिंदू मुस्लिम तमाम से यही गुजारिश करूँगा, इसमें हिस्सा लें, और हर घर तिरंगा जो नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया में आवाज़ दिया है, तो हर घर में अपना बावटा भी लगाइए, और गाड़ी में भी बावटा लगा के इंशाल्लाह कल 4:30 बजे सागर रोड में इंशाल्लाह आइए। बहरहाल इस रैली में अगर बारिश हो तो भी रैली है, बारिश न हो तो भी रैली है, क्योंकि हम लोग अपनी कुर्बानियाँ कुछ दिए नहीं। 15 अगस्त की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, मौलाना ने कितने बलि दिया, कितने को फांसी चढ़ाया, और कितने लोग जेल में गए। हम थोड़ी कुर्बानी कल करेंगे, उसका हम टेस्ट थोड़ा देखेंगे इंशाल्लाह। बारिश रहो न रहो, हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह हो जाएगा। और शाम का भी इंशाल्लाह, रात का भी प्रोग्राम इंशाल्लाह अच्छी तादाद में हमारे उलमा का बयान सुने, और हमारे लोग जो आज़ादी मुजाहिद आज़ादी में जो काम करे उसका क्या क्या है मामला, कैसा कि ये हमारी पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह आप दोनों प्रोग्राम में इंशाल्लाह कसीर तादाद में जमा होकर हमको शुक्र है का मौका इनायत करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमामों को हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वीं साल की मुबारकबाद। तमामों को मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से कल इंशाअल्लाह 2 प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। एक बाइक रैली होगी, दूसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह कल रात बाद ईशा, क्योंकि आज़ादी के अंदर अवाम का, अकाबिरीन का, उलमा का जिस प्रकार से किरदार रहा है, उसके बारे में आवाम को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, उनको मालूमात देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तंजीम की तरफ से इस खुशी के मौके को गनीमत जानते हुए कल इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा पब्लिक चबूतरे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। इसलिए मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम के अंदर बाद नमाज ईशा पब्लिक चबूतरे के अंदर आप तमाम हज़रात, तमाम नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हो। इसके अंदर इंशाअल्लाह मौलाना इलियास साहब और मौलाना अब्दुल हलीम साहब नदवी दोनों का खिताब होगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के लिए जो लड़ी गई थी, उसके अंदर जो हमारा किरदार रहा है, उसके ऊपर आवाम से तफसीलन बात होगी। मैं तमाम से आवाम से ख़ास तौर पर नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा कसीर तादाद में बाद नमाज ईशा पब्लिक चबूतरे पर जमा हो जाए इंशाअल्लाह।